जानकारी, महाकुंभ में 1 घंटे बाद अमृत स्नान की शुरुआत भी होगी। सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान के लिए तैयार हो गए हैं। सीएम योगी ने सभी अखाड़ा प्रमुखों से बात की है। संगम में अब हालात सामान्य है, भीड़ कम हुई है और भीड़ कम होने के बाद अखाड़े अमृत स्नान करने वाले हैं। सुबह 10 बजे अमृत स्नान 13 अखाड़ों के द्वारा किए जाएंगे। हालांकि जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसे लेकर के ये कहा गया था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा कि शोभा यात्रा हम नहीं निकालेंगे। इसी के साथ अब 13 अखाड़े अमृत स्नान के लिए तैयार हो गए हैं। आज सभी अखाड़ों का अमृत स्नान होगा क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का महत्व माना जाता है कि जब बूंदे गिरी उस दिन भी मौनी अमावस्या थी। इस वजह से वहां प्रयागराज में भीड़ भी बेहद ज्यादा है। लगभग 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब अखाड़ों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अमृत स्नान करेंगे। सीएम योगी ने सभी अखाड़ा प्रमुखों से बात भी की है और हालात सामान्य हुई है, भीड़ कम हुई है। भीड़ कम होने के बाद अखाड़े अमृत स्नान करने वाले हैं। बड़ी खबर, महाकुंभ के हालात को लेकर सीएम योगी की बैठक। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बताएं कि लखनऊ में सीएम आवास पर यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बातचीत होगी और बैठक में महाकुंभ के हालात की रिपोर्ट देंगे डीजीपी। जिस तरीके से और बड़ी अपडेट, सीएम आवास पर जो बैठक की शुरुआत है वो हो चुकी है। लखनऊ में सीएम आवास पर यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी रिपोर्ट देंगे महाकुंभ के हालात को लेकर। देर रात जिस तरीके से सिचुएशंस महाकुंभ में बनी उसे लेकर भी रिपोर्ट डीजीपी की तरफ से दी जाएगी और अब 1 घंटे के बाद जो अमृत स्नान है उसकी भी शुरुआत होगी। तमाम हालात को लेकर जो अधिकारी हैं पल पल भर की जो रिपोर्ट है वो सीएम को दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं से सीएम योगी ने अपील की है महाकुंभ में किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी अपील, संगम नोच की ओर जाने की कोशिश न करें। किसी भी घाट पर स्नान किया जा सकता है, जो जिस घाट के नजदीक है वही स्नान करे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और यहाँ साधु संत भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो 44 घाट बनाए गए 144 वर्षों के उपलक्ष्य में, जिसे जहां जगह मिले वहां पर स्नान करें। स्नान का महत्व है, इसमें गंगा या यमुना में स्नान करने का महत्व नहीं है। आप आइए और कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही अपील की है श्रद्धालुओं से कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, संगम नोच की ओर जाने की कोशिश न करें। किसी भी घाट पर स्नान किया जा सकता है, जो जिस घाट के नजदीक है वहीं पर स्नान कर ले। स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं और प्रशासन के जो निर्देश है उसका पालन भी करें ताकि जो भीड़ है उसे कंट्रोल किया जा सके। और अब हालांकि हालात वहां पर काबू में हैं। सीएम योगी ने इसी बीच श्रद्धालुओं से बड़ी अपील भी कर दी है कि जो जिस घाट पर मौजूद है वहीं पर स्नान कर ले। 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ का आयोजन और ऐसे में 44 घाट वहां पर बनाए गए हैं। कई पक्के घाट हैं जिनका निर्माण अभी किया गया है स्नान के लिए। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बड़ी अपील कर दी है कि आप जहां पर हैं वहां पर स्नान करें और किसी भी तरीके से अफवाह पर ध्यान ना दें, अफवाहों से बचें। और यही वहां पर जो संत समाज है उनके द्वारा ये अपील की जा रही है कि आप जहां जिस घाट पर मौजूद है वहां पर जाकर के स्नान कर सकते हैं, उसका अपना महत्व है। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, उनसे बचने की जरूरत है क्योंकि अफवाहों के लोग शिकार हो जाते हैं और उसके बाद अलग अलग तरह के कदम उठाते हैं। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि सुबह भीड़ के कारण जो है तमाम साधु संत है उन्होंने स्नान टाल दिया और अब भीड़ कम होने से लगा है कि आज हमारा अमृत स्नान होगा, यानी कि आज अमृत स्नान किया जाएगा अखाड़ा परिषद के साधु संतों के द्वारा और शाम को भी स्नान होगा। लेकिन क्या कुछ कहा है रविंद्र पुरी महाराज ने वो आपको सुनवाते हैं। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिल करके आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
बिल्कुल, देखिए रविंद्रपुरी महाराज ने ये भी कहा है कि सुबह जो है वो कुछ अफवाहें फैलाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इसी के चलते जो है स्नान अब टाला नहीं जाएगा, यात्रा निकलेगी। हाँ, हालांकि जो एक शाही यात्रा हर बार निकलती थी वैसी यात्रा नहीं होगी। जो रीति रिवाज परंपरा लगातार निभाते जा रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार यात्रा निकालेंगे और शाम को भी स्नान करेंगे। उसमें नागा साधुओं की भी मौजूदगी होगी। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और हम सबसे पहले चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, क्या कुछ और बड़ी खबर है आपके पास? सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी अधिकारियों से बात करने को लेकर एक बड़ी जानकारी ये मिली थी। ऐसे में वो बातचीत का सिलसिला कब शुरू होगा और मुख्य तौर पर किन बिंदुओं पर ये बातचीत होने जा रही है? बात आपने जिस बात से शुरुआत करी, मुख्य बातचीत के मुद्दा मुख्यमंत्री निवास की इस बैठक में भी वही है और अफवाहें जिसको लेकर सुबह से तकरीबन रात 1:30 बजे से जब इस घटना को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सब अफवाहों को, इस मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए और जो सुचारू व्यवस्था है, जहां करोड़ों लोग इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, अफवाहें जिनको फैलाया जा रहा है उन अफवाहों को रोका जा सके, इन तमाम चीजों के लिए बैठक है। खुद डीजीपी पहुंचे हुए हैं, एडीजी भी पहुंचे हुए हैं, अमिताभ यश भी पहुंचे हुए, उसके साथ ही संजय प्रसाद जो एटीएस जो तमाम जानकारियां एसीएस होम की जानकारी रखते हैं, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार फीडबैक जो ग्राउंड से है वो तो लिया ही जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए ग्राउंड एरियल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, जो लाइव स्ट्रीमिंग है उस पर भी मुख्यमंत्री ने नजर बनाई हुई है और इन सूचनाओं को कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही प्राइमरी जो सबसे टास्क है वो है मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करना, जो गलत जानकारियां, जो अफवाहें फैली हैं उनके खिलाफ एक तरीके से उन जानकारियों, सही जानकारी उन्हें उपलब्ध कराना और करोड़ों की इस भीड़ को सुचारू तरीके से स्नान कराकर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना, इन सब विषयों पर जो ये तमाम टीम के लोग हैं मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर फीडबैक ले रहे हैं। बिल्कुल अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं क्योंकि जरूरी है समझना, जानना कि आखिर कहां पर चूक हुई सुरक्षा में, किसकी मुख्य तौर पर गलती थी और अब अगली जो रूपरेखा होगी उसको कैसे तैयार किया जाएगा। हालांकि ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि कौन दोषी था ताकि उस दोषी को चिन्हित किया जा सके। लेकिन हालांकि ये जानकारी भी मिल रही है कि भीड़ जो है बेकाबू हो गई थी, आक्रोशित हो गई थी। उनका कहना था कि आप हमें रोकने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता खुला हुआ है। तो जहां जहां बैरिकेड्स लगे हुए थे, भीड़ ने गुस्से में आके उन बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद संगम नोस पर इकट्ठा हो जाती है भीड़ और अचानक से भगदड़ यानी कि स्टैम्पर्ड का माहौल बन जाता है। लेकिन आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण एक और बड़ी जानकारी दे दें, सुबह 6 बजे तक की बड़ी जानकारी मिल रही है। मौनी अमावस्या का आज महापर्व है, 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज संगम में गोता लगाया है, पवित्र डुबकी लगाई है और ये जो आंकड़ा है वो 1,75,00,000 का ऑफिशियली आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। हालांकि अनुमान जो है आपको बता दें आज को लेकर 10 करोड़ का माना जा रहा था, लेकिन ये सुबह 6 बजे तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। मौनी अमावस्या का महापर्व है, धीरे धीरे आंकड़े और बढ़ेंगे और सामने आएंगे, लेकिन 6 बजे तक 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने एक साथ स्नान किया संगम में, त्रिवेणी संगम में, और 28 जनवरी तक 19,94,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। आपको बता दें, जब ये महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी तभी से अनुमान 45 से 50 करोड़ का लगाया जा रहा था और अभी तक 19,94,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज मौनी